क्या आपको भी समझ नहीं आता कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 4 घंटा किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाहिए? अगर आपने गलत टाइम फ्रेम चुन लिया तो अच्छी स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी। आज मैं आसान भाषा में सब समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीरो टू ट्रेडर। आज हम सीखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हमने ये ट्रेडिंग व्यू का मास्टर क्लास चल रहा है बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को ऑन कर लिया। आज हम टाइम फ्रेम समझेंगे, तो टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और इसमें डेट रेंज दिया हुआ है, सारा टाइम फ्रेम है, इसी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है कि टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि एक कैंडल कितने समय की कहानी बना रही है। अगर आप 1 मिनट में का चार्ट देखते हैं, जैसे कि 1 मिनट का आप चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो चार्ट जैसे कि मैंने चार्ट खोलते ही 1 मिनट का डाटा दिखाई देता है। जैसे कि चार्ट खोला तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 मिनट का डाटा दिखाई दे रहा है। जैसे 1 मिनट का चार्ट खोला तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 मिनट का डाटा दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और खोल दिया मैंने, और जैसे ही मैंने 1 मिनट के बाद 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं तो इसमें 5 मिनट का डाटा दिखाई देगा। देखो, उससे पहले क्या दिखाई दिया था, 1 मिनट का डाटा दिखाई दिया था। 1 मिनट में 1 मिनट के, 5 मिनट में 5 मिनट के, 5 मिनट में 5 मिनट के। ऐसे ही हम अगर डेली के बात करें, डेली चार्ट पे देखने चाहे तो एक दिन के देखे तो पूरा दिन की कहानी बताती है। इससे इस कैंडलस्टिक में क्या बताएगी, पूरा दिन की कहानी बताएगी। एक कैंडलस्टिक पूरा दिन की कहानी बताएगी। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जो बिगिनर्स होता है इस टाइम फ्रेम को कैसे यूज करेगा। तो सबसे पहला बात हम यही समझाना चाहते हैं कि जो बिगिनर्स होता है वो तो सबसे पहले जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है उससे दूर रहे। मेरा कहना है कि जो बिगिनर्स होता है, जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, उससे दूर रहे। और जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल में आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ऐसे नहीं समझे कि नीचे अभिषेक भाई क्या देख रहे हैं। तो मैं ये सब समझाकर, क्योंकि मेरे पास कोई अभी लैपटॉप नहीं है, तो मैं ऐसे ही मोबाइल में डालकर समझाता हूँ, तो आप अच्छा से समझें। तो जो बिगिनर्स लोग हैं वो कभी भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करें। आज हम बात करने वाले अच्छी सेटअप के बारे में, टाइम फ्रेम के जरिए कैसे अच्छी सेटअप बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे चार्ट पर अभी मैंने खोला 1 मिनट का, और मैं आगे बताना चाहता हूँ। क्या देखो, बताया कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो बिगिनर्स होता है कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आप पूछेंगे भाई क्यों? उसमें क्या होता है कि मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट बहुत तेजी से मूव करेगा। जैसे कि आज तो गोल्ड ऑफ है, मैं दिखाना चाहता हूँ, गोल्ड के बंद करो भाई, मैं दिखाना चाहता हूँ BTC। तो शनिवार यार, 2 मिनट रुक यार, तो BTC ऑन करते हैं। HDF कौन भी यार 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट 1 मिनट वेट कर लो, दिखाता हूँ। वॉच लिस्ट में आता हूँ और मैं BTC ऑन करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लाइव में देख सको, समझ सको अच्छी तरीका से, ताकि आप समझोगे और अच्छा समझोगे तो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसमें लाइव नहीं था तो इसीलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी। जैसे कि मैंने ये ऑन किया, ठीक है, अभी जो देख रहे हो लाइव में, तो ये 1 मिनट का चार्ट है। तो अभी हम बोले हैं कि 1 मिनट के जो बिगिनर्स है वो 1 मिनट के चार्ट पे टाइम फ्रेम पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो समझिए, क्योंकि जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है उसमें मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं लाइव में कि जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे मार्केट देखो कितना तेजी से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, बिगिनर्स को कन्फ्यूजन होता है। बिगिनर्स को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। अगर मेरी सलाह मानो तो ट्रेड समझने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 4 घंटा। क्या टाइम फ्रेम है, 4 घंटा का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। फिर एंट्री ढूंढने के लिए क्या होता है, अगर एंट्री ढूंढनी है तो एंट्री ढूंढने के लिए आपको 4 घंटा पे एनालिसिस करो और एंट्री के लिए 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करो, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करो एंट्री के लिए। इसे कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। क्या कहते हैं इसे हम, टॉप डाउन एनालिसिस। तो सबसे पहले फिर से हम समझा देते हैं। जैसे कि आपको समझना होगा कि अगर हम टाइम फ्रेम के समझेंगे तो शुरू से समझते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम
ये डिसाइड करती है कि मार्केट में 1 मिनट में जो कैंडल बन रही है उसमें क्या मूवमेंट है। समझे? ऐसे ही अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट के अंदर में मार्केट एक कैंडल जो 5 मिनट का बना रही है, 5 मिनट में एक कैंडल बना रही है, तो उसका क्या मूवमेंट है वो अपना मूवी को बताता है। एक कैंडल 5 मिनट में वो बन रही है। ऐसे ही 15 मिनट के कैंडल में, इसको समझना बिगिनर के लिए बहुत बेहद बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग कैंडल को समझते नहीं है। और जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम चूज किए हैं तो एक कैंडल जो बन रहा है वो 15 मिनट में एक कैंडल बन रहा है। जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल 1 मिनट में बनेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल 5 मिनट में बनेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पूरा कैंडल होने में 15 मिनट लगेगा। ऐसे ही 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल बन रहा तो वो 4 घंटा लगेगा। और 1 डे कैंडल में क्या होता है, मान लो कि अगर 1 डे हम सेलेक्ट करते हैं तो एक कैंडल पूरा दिन का मूवमेंट बताएगा। जैसे कि ये कैंडल है तो आज पूरा दिन में अगर मार्केट बुलिश था, अगर बीटीसी पूरा बुलिश था तो एक कैंडल पूरा बुलिश मूवमेंट बताया पूरा दिन भर में। ठीक है, तो एक कैंडल ये एक कैंडल पूरा मूवमेंट को बताया है। क्या बताया है? अरे यार देखो, एक कैंडल, ये वाला एक कैंडल ये पूरा मूवमेंट को बताया है। ठीक है, तो इसी को हमको समझना था। समझ में आ गया? अगर देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दिया, याद रखिए जितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं करता है। क्या नहीं करता है? वो सिर्फ टाइम फ्रेम नहीं देखता, वो पहले 12 पिक्चर्स को देखता है। मतलब कि वो छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी अपने आप को एंट्री नहीं ढूंढते, वो बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए, मैं अभी तो गर्मी ज़्यादा है और समझिए, मैं इसे पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो 1 डे ओपन किया हूँ, पूरा समझा देता हूँ। ठीक है यार, गर्मी। चलो, मैं पूरा इसे फिर से एक रिवाइज करके आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया तो आपको अच्छा समझ में आ गया। मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए एक देखो, टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है मतलब क्या है, इसका एक अच्छा उदाहरण समझाते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में चल जाए। जैसे कि मान लो भाई, ऐसे कि मान लो हम ऐसे ओपन किए, ड्रॉ लाइन ओपन करते हैं। ठीक है भाई, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपको इसको डिलीट करते हैं और इससे हम टाइम फ्रेम कलर को ड्रॉ ब्रश को ओपन किए, ब्रश के कलर में गए, हाँ ब्रश के कलर में आते हैं। चलिए भाई, कुछ नहीं, इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये ब्रश ओपन किए। ठीक है, ब्रश में हम समझाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका शहर है। ठीक है, ये आपका शहर है, पूरा ये आपका क्या है, शहर है। ठीक है, समझना सिर्फ है, ये आपका क्या है, शहर है। शहर के मतलब कि ये शहर है, तो शहर में क्या होता है, ये शहर में आपको जाना है। इस शहर कोई शहर है, इस शहर में आपको एंट्री लेना है। इस समय क्या लेना है आपको इस शहर में जाना है। तो आप क्या करते हैं, गूगल मैप को खोलते हैं। क्या करते हैं, आपने क्या किया, गूगल मैप को ओपन किया। गूगल जो होता है ना, गूगल मैप आप लोगों को पता होगा। तो गूगल मैप को आपने क्या किया, ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके साथ क्या होता है, जैसे ही आपने गूगल मैप को ओपन किया तो सबसे पहले जो एरिया में जाने का रास्ता है ना, उसे आप जूम आउट करते हैं। मतलब उसे एक छोटा करके, ठीक है, छोटा करके एकदम जूम आउट करके, छोटा करके आप देखते हैं कि रास्ता कैसे कैसे जाना है। जैसे एरिया में जाने वाले तो हम उसको जूम आउट किए, मतलब इसे छोटा कर दिए। ऐसे हुआ ना, तो इसको हम और छोटा कर दिए, ऐसे करके छोटा किए, ऐसे करके छोटा किए, ऐसे करके छोटा किए, ऐसे छोटा किए, ऐसे छोटा किए, और देखते हैं कि कैसे रास्ता है। ऐसे नहीं करते भाई, जैसे कि हमको ऐसे कर रहा है तो एरिया में जाना है तो हमको क्या कर रहा है, ऐसे छोटा छोटा करके जाते हैं, ऐसे करके। और उसके बाद मान लो कि इस एरिया में हम पहुंच गए। ठीक है, अब इस एरिया में पहुंचने के बाद हमको एक गली में जाना है। एक गली ये है गली, इसमें एक रास्ता है, इस रास्ता की गली में हमको जाना है। ये गली है, ठीक है, इस रास्ता की गली में जाना।
तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उस मैप में हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम छोटा किए मैप को तो उस मैप में फिर क्या करेंगे, ऐसे रास्ता है उस गली में जाना, तो हम उस रास्ता को क्या करेंगे, जूम आउट करेंगे। आप ऐसे करके देखेंगे कि इस गली का रास्ता कैसे है, ऐसे 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 करके ढूंढेंगे। क्या करेंगे, अरे यार ऐसे करके क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि गली का रास्ता कहाँ पे है, गली का रास्ता कहाँ पे है, ऐसे के जूम करके देखेंगे, जूम करके ऐसे जूम करके देखेंगे, हाँ वो ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है, ऐसे के आप देखोगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो यहाँ से एंट्री है, 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 ऐसे ही करके। सेम कंडीशन लागू होता है मार्केट में। जब भी आप टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने जाओ तो सबसे पहले आप जूम आउट करते हो, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखते हो कि कैसे कैसे रास्ता है, और उसके बाद आप देखते हो कि उस टाइम फ्रेम पे आप जब नज़दीक जाते हो तो छोटा टाइम फ्रेम लेते हो, 15 मिनट 5 मिनट लिया और उसे जूम इन करके देख लिया आपने, और देखने के बाद पता चल गया कि वो रास्ता ये, तो ये यहाँ से रास्ता जाने वाला। तो सेम इसी तरह टाइम फ्रेम में के थ्रू एनालिसिस करते हैं। तो ये मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं टाइम फ्रेम एनालिसिस करना, मैं समझाया हूँ आपको, इस तरह समझ में आ गया तो मैं आशा करता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरह का टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखना। बिगिनर्स के लिए क्लास है, कोई एडवांस क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, और मैं ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में लिखें कि आज का वीडियो मुझे समझ में आएगा, टाइम फ्रेम एनालिसिस मुझको समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।